एक आपको बिल्ड बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी पीएसएल की, पहले हुआ करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली इसको लार्जर देन लाइफ बनाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। कोयटा का मुझे लगता है कि कोयटा का बड़ा अच्छा है। डेविड वार्नर को कप्तानी दी गई है, बाकी पांचों कप्तान जो है वो लोकल है। क्लियर फेवरेट तो कोई नहीं दिख रहा ओवरऑल, लेकिन ये है कि टीमें सारी तगड़ी लग रही है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आज से पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार है। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दुनिया के नामवर प्लेयर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। टीमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और क्रिकेट के सितारे पूरे आबोताब के साथ चमकने को तैयार हैं और सुपर लीग को अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगाएंगे। PSL 10 में मजमूई तौर पर 6 टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आपस में टकराएंगी। 4 ग्राउंड्स हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान। मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। एलिमिनेटर और फाइनल समेत 13 मैचेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होंगे। पिंडी स्टेडियम क्वालिफायर समेत 11 मैचेस की मेज़बानी करने जा रहा है। मुल्तान और कराची में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। शाम 7 बजे शुरू होने वाली तकरीब में सूफी आर्टिस्ट आबदा परवीन अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। सीज़न 10 के ऑफिशियल एंथम के गुलूकार अली ज़फ़र, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्मेंस में शरीक होंगे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तकरीब के बाद 8:30 बजे दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। PSL 10 में शायकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं, जिनमें पहली मरतबा हर मैच में मुकम्मल उर्दू कमेंट्री, मैचों के दौरान रिफिल टिकट के जरिए इनामात और नई जिद्दत के साथ प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का मुतारिफ कराया जाना भी शामिल है। इसी तमाम सूरत हाल पे डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अहमद नजीब सती साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, और आप दोनों को खुशामदीद। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूँगी, 1 बाय 1 करके बताइएगा कि PSL का जो ये 10वां एडिशन है, गुज़िश्ता एडिशन से कितना मुख्तलिफ है, क्या अलग है और क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, जो ये PSL का 10वां एडिशन है, इसमें कुछ लिहाज से बहुत अच्छा है और कुछ लिहाज से मायूस कौन है अब तक। अच्छा, आप इसलिए कहेंगे कुछ अपग्रेड हुए टेक्नोलॉजी की हिसाब से, जैसे 2 कमेंट्रीज बैक वक्त होंगी, यानी आपके पास उर्दू फीड भी होगी, एक वर्ल्ड फील्ड जिसमें इंग्लिश कमेंट्री होगी, वो आपके पास मौजूद होगी। कमेंट्री पैनल बड़ा है, खैर उसमें भी जो कुछ मंजूर नजर नाम हमें नजर आए, इस तरह के अरेंजमेंट अच्छे हैं। कुछ नए प्लेयर्स आए हैं जिनमें थोड़ी सैलरी कैप एक्स्ट्रा करके कुछ प्लेयर्स को लिया गया, जैसे केन विलियमसन या डेविड वार्नर की तरह से है। अब मायूस तो इस तरह से है कि मैंने कभी ऐसे बहुत कम देखा है कि लाहौर से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ सफर करें, एक आपको बिल्ड बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी PSL की। पहले हुआ करती थी, आपकी जो आप प्रेजेंस होती है, फीड होता है किसी शहर में, आपका कोई मेगा टूर्नामेंट हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट एक तरफ उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन एक तरफ से जो आपके लोगों की अरेंजमेंट है, आपको पता चले आपके शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, उसके वाले से बिल्कुल ठीक है। अहमद, आपने इजहार कर दिया कि आपके क्या तासुरात हैं। इरफान, इसी पर आपका कमेंट जानना चाहेंगे। अहमद तो जो तैयारियों से थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली इसको लार्जर देन लाइफ बनाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जिसका इजहार आपने देखा होगा, तरीन साहब ने भी अपने 1-2 इंटरव्यूज में किया है, और उसके बाद जो बोर्ड है वो PCB बड़ा नाराज भी हुआ कि ये स्टेटमेंट उनकी किस तरह आई। देखिए, हमारे कंट्री के अंदर जो दूसरे जितने भी फेस्टिवल थे, जैसे बसंत का फेस्टिवल की बात कर लें या कोई भी एंटरटेनमेंट, वो नहीं रही। अब सिर्फ एक क्रिकेट ही है जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, और जो PSL है वही है जो आपको पूरी नेशन को कहीं ना कहीं, वो आपसे कहना चाहिए, एंटरटेनमेंट के साथ क्रिकेट भी है, फन भी है, बैठे भी होते हैं। अच्छा ज़हीर, मुझे जरा स्पेसिफिकली बताइएगा, PSL 10 में कौन सी टीम सबसे ज्यादा आपको फिलहाल मुतवाज़न नजर आ रही है? देखिए, बैलेंस के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से या नाम देखेंगे तो आपको सारे ही बेहतर नजर आते हैं। बट कोयटा का मुझे लगता है कि कोयटा का बड़ा अच्छा है। कोयटा के साथ अगर देखें तो एक यूनिक चीज या डिफरेंट नजर आ रही है कि डेविड वार्नर को कप्तानी दी गई है, बाकी पांचों कप्तान जो है वो लोकल है, और डेविड वार्नर जो है वो इस दफा पहली दफा PSL का पार्ट है और वो कप्तानी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, जो दलेर क्रिकेट खेलते हैं, जो टीम अप्रोच से बाहर आ गए,
बिल्कुल, वो टीम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अहमर, आप बताइएगा, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जिस तरह इरफान ने बताया कि डेविड वार्नर की वजह से उन्हें कोयटा जो है वो बड़ी अच्छी टीम लग रही है, आपको कौन सी टीम जो है वो लगती है कि जो विनर हो सकती है और क्यों? देखिए, इस बार टीमें सारी बैलेंस्ड है। ऐसी कोई टीम इस बार नहीं दिख रही कि आप कहें कि यार ये वाली टीम को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज है उनके प्लेयर्स की वजह से, और दूसरी जो कोई टीम है, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। टीमें सारी ठीक है। होता ये है कि ऑन पेपर एक टीमें नजर आती हैं हमें, लेकिन असल तब पता चलता है जब टीमें खेलना स्टार्ट करते हैं, किस टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है या कंडीशंस को कौन सी टीम ज्यादा यूटिलाइज कर रही है। फिर ये भी बड़ा फर्क आता है कि आप रावलपिंडी में स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ की पिचेस बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, फिर कराची में थोड़ी सी हल्की स्लोर साइड पे चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोयटा की टीम बहुत अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अच्छी है, मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो अपनी प्लानिंग से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे क्लियर फेवरेट तो कोई नहीं दिख रहा ओवरऑल, लेकिन ये है कि टीमें सारी तगड़ी लग रही है। लेकिन सही पता तब चलेगा कि जब ये जो टूर्नामेंट है आगे की तरफ बढ़ेगा। कम से कम कोई टीमों पे 2-2, 3-3 मैच हो जाएंगे तो इनकी जो असल स्टैंडिंग है वो नजर आएगी। बिल्कुल सही है। इरफान साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के इंजर्ड होने की इत्तलात हैं, इस हवाले से क्या खबरें हैं कि उनकी जो इंजरी है क्या वो ठीक हो जाएंगे, शरीक होंगे, या कितनी संजीदा है? देखिए, अभी तो ये जिस तरह कल कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें भी थे, उन्होंने ऐसे तो जिक्र नहीं किया और ये कहा जा रहा है कि मामूली से शायद निकल है, लेकिन मेरा ख्याल है वो खेल लेंगे। अभी किसी तरह की प्रेस रिलीज प्रॉपरली आई नहीं है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। अच्छा। और बाबर आजम की आपने बात की तो अभी तक जिस तरह वो 9 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर और 3 पीएसएल के अंदर कप्तानी कर चुके हैं, बट कोई कप्तानी के अंदर कोई टाइटल जीत नहीं पाए। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर उनके कैरियर के लिहाज से होगा कि अगर कभी वो फ्यूचर में आप समझते हैं कि मैंने कप्तानी करनी है और मैंने कुछ डिफरेंट करना है, तो उनको इस दफा प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो इस दफा भी कप्तानी में ना जीत पाए तो पेशावर ज़ल्मी भी नया कप्तान सोच रहा होगा अगली दफा। और इसी तरह जो आपने पहले बात कर रहे थे कि इस दफा डिफरेंट क्या है, मुझे लगता है कि जिस तरह मैचेस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, मुल्तान के अंदर बड़े कम मैचेस दिए गए। कराची को तो चलो जस्टिफाइड है कि 5 मैचेस दिए गए, लोग नहीं आते, बट जो मुल्तान के अंदर आप देखें कि पूरा आपका सदर्न पंजाब लगता है और वो सारे के सारे लोग आते हैं मैच देखने। कभी मुल्तान में आपने देखा नहीं कि आपकी स्टेडियम हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैसलाबाद को भी कुछ मैचेस देने चाहिए थे। और आपने पेशावर के अंदर भी, बाबरिया स्टेडियम के अंदर भी एक नुमाइशी मैच करवाना था, पीसीबी वो भी नहीं करवा पाया। सलमान नसीर साहब ने कहा कि कुछ अरेंजमेंट के अंदर चीजें रह गई, ग्राउंड के अंदर कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से हमारी टीम उसको मॉनिटर कर रही थी, नहीं कर पाए। तो ये पीसीबी के अरेंजमेंट के लिहाज से जो हम बात कर रहे थे पहले भी डिस्कशन के अंदर, कहीं ना कहीं वो लगता है कि कहीं ना कोई चीज लैक करती है। और जिस तरह जितने भी फ्रेंचाइज ओनर है सबका ये मानना ये है कि जैसे नेक्स्ट पीएसएल के अंदर 2 टीमें और ऐड होंगी, इनका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा। देखिए, इस सब को एज ए स्टेक होल्डर मिलकर बैठना पड़ेगा। आपकी जो विंडो है, अभी आपकी विंडो यही मिली जिसमें आप आईपीएल के साथ क्लैश करें, और सबका यही कहना था कि वो प्लेयर जो नहीं पिक हो पाए आईपीएल के अंदर वो आए हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल मॉडल को इम्प्रूव करके प्लेयर के लिए इंसेंटिव ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि जो हम एक बात करते हैं कि जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, देखिए कि कोई ब्रांड जो कहते हैं ना कि बड़ा ब्रांड है जी, बड़ी बड़ी जबरदस्त लीग है, वो क्रिकेट के स्टैंडर्ड पे होती है ना, वो किसी ग्राउंड के ऊपर होती है ना किसी और चीज के ऊपर मैटर कर रही होती है। तो वो आपने जो शुरू में लास्ट 6-7 सीजन में पहले आप बात करते थे कि दुनिया की फास्ट बॉलिंग सबसे बेस्ट पीएसएल के अंदर होती है, उसके अंदर भी हमें डिप नजर आया कि कहीं ना कहीं वो भी चीज हमें नजर नहीं आ रही। और इवन दो के जो रही सही कसर थी कि हमारे अपने जो परफॉर्मर थे, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी हो तो तमाम जो कप्तान थे उनके चेहरे देखने वाले थे कि कोई उनके चेहरे ऐसे मायूस थे। जब 2-3 जो थे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने क्वेश्चन भी किया हमसे कि आपकी शक्लें बड़ी उतरी हुई हैं, आपके चेहरों पे तो असरात नजर आ रहे हैं, कोई सलाम नहीं कर रहे, तो बड़ा एविडेंट था। और जो पीएसएल के जहां फाइट की बात करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ इसका एक नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ज्यादा हुआ जो पीसीबी कैटर नहीं कर पाया, कि ये जो 5-6 चेहरे हमें कल नजर आ रहे थे, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे भी कप्तानी की दौड़ में आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़हीर, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। आपने बातें बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हमें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अहमद, मुझे ये बताइए, इस बार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे, सीखने सिखाने का अमल तो जारी रहता है, तो आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी से हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं कुछ सीख सकेंगे, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे?
सीखेंगे तो सही। मतलब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आप लर्न करते हैं अपने सीनियर से, या इंटरनेशनल प्लेयर अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको थोड़ी हेल्प आउट करती है। लेकिन ये आपकी क्रिकेट में कोई 360 का चेंज नहीं ला सकते। चेंज आपकी क्रिकेट एक देखिए, चेंज आता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें आप पूरा साल आप काम करते हैं। सो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन पे ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, वो खेलेगा नहीं, तो प्लेयर इंप्रूव वहीं से ही होता है जाके ज्यादातर। और प्रॉपर यानी कि जब 365 दिन साल की अपनी प्रैक्टिस अपनाता है, उनको आगे चीजों को लेके चल तभी इंप्रूवमेंट होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म चीजें सीखने के लिए वो ठीक है, जाहिर है कुछ ना कुछ प्लेयर सीखता है बड़े खिलाड़ियों से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके, तो वो तो लर्निंग इंसान की डे बाय डे जो है वो तो चलती ही रहती है। बिल्कुल ठीक है। पर इरफान ये बताइएगा, एक तो आज के मैच के हवाले से बता दें, इफ्तिताई मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, किसको फेवरेट देख रहे हैं? और साथ ही ज़रा ये भी बता दें कि ये जो कुछ नई चीज़ें मुतारिफ करवाई गई हैं इस सीज़न में, खासतौर पर उर्दू कमेंट्री और दीगर, इससे शायकीन की दिलचस्पी कितनी बढ़ेगी इस गर्म मौसम के अंदर? देखिए, जो पहली बात आपने पूछी दोनों की टीम का, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने होम एडवांटेज जरूर होगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉस बड़ा वाइटल होगा। पिंडी में हमने टेंडेंसी यही देखी है, जो टीम टॉस जीतती है वो चेस करती है, प्योर बैटिंग ट्रैक होता है तो चेस करने वाली टीम हमेशा हमने देखा कि वो ज्यादा सक्सेसफुल रही है। और मुझे यही लगेगा जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि चेस करे। और उनकी जो क्रिकेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो सबसे बेहतर इसीलिए है कि वो जिसे कहते हैं ऑल अटैक की तरफ जाते हैं, वो टीमवर्क अप्रोच नहीं रखते। आप जितना मर्जी शादाब पे क्रिटिसाइज करें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन कप्तानी उनकी मुझे लगता है कि जितने भी कप्तान हैं इनसे बेहतर है। और बाकी अगर हम बात करें कि ओबियसली इसके अंदर क्या चीजें हम जो आपने पूछा कि क्या जिद्दत लाई गई है, इसके अंदर हम देखें तो ओबियसली एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उर्दू फीड के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक ऐसे लोग हैं, एक क्वांटिटी है कि जो शायद उर्दू कमेंट्री को सुनना चाहते हैं, तो अच्छा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है लाइव फीड के अंदर। और उसके अलावा जो आपके अंदर हमें सुनने में भी आ रहा है कि जिस तरह की कुछ प्लेयर ट्रैकिंग को भी लाया, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये अच्छे साइन है, अच्छी चीजें हैं कि आप चले कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। बिल्कुल इरफान, ये अच्छी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं कुछ इंतजामात रह भी गए हैं। उम्मीद है कि वो जब अगले साल PSL का 11वां सीज़न हो रहा होगा तो वो जो है चीज़ें वो भी मुकम्मल जाएंगी और मज़ीद जिद्दत पाई जाएगी, ताकि कोशिश यही है कि शायकीन की ज़्यादा से ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो हासिल की जाए, उनकी तवज्जो हासिल की जाए।